हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है असलियत। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। गुप्ता जी सुबह सुबह टहलते हुए आज बिरजू टोले की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जो भी मिलता यही पूछता, अरे गुप्ता जी, गाड़ी खराब है क्या? ड्राइवर नहीं आया क्या? आज क्या बात है? गुप्ता जी हंसते हुए बोले, अरे नहीं, बस आज पैदल चलने का मन था। गुप्ता जी पहुंच गए जहाँ उनको जाना था और मनीर बस्ती के घर के बाहर से आवाज लगाते हुए बोले, अम्मा, ओ अम्मा, आपके बेटे ने पैसे भेजा है। गुप्ता जी की बड़ी दुकान थी जिसमें ऑनलाइन का सब काम होता था। बहुत सारे नौकर चाकर और अम्मा का पैसा देने गुप्ता खुद आया करते थे, कभी गाड़ी में तो कभी पैदल। अम्मा आवाज सुनकर अपनी आंखों पर चढ़े चश्मा को उतार कर आंचल से साफ कर वापस पहनती। अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। गुप्ता जी से बोली, बेटा बहुत दिन हो गए अपने बेटे से बात किए हुए, आज मेरी बात करवा दो। अपने मोबाइल से गुप्ता जी ने टालना चाहा तो जिद की वजह से, बेटा पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से गुप्ता जी की ओर देखा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपको बेटे से आपकी बात करवा सकूं। गुप्ता जी ने अपनी अम्मा को जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे थोड़ी विनती करने लगी, बेटा बस थोड़ी देर की बात है, एक बार करवा दो। अम्मा की आंखों में आंसू गिरने लगे। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद किया करो। यह कहते हुए गुप्ता जी ने रुपये अम्मा के हाथ में रखते हुए पहले अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने के किया। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज्यादा बात मत करना, पैसे करते हैं मेरे फोन पर। उन्होंने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल को फोन पर बेटे के हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके संतुष्ट हो गए। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 2000 रुपये अम्मा, यह कहते हुए गुप्ता जी ने 100 के 20 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में गिनती अम्मा गिनते लगी। गुप्ता जी ने इशारा किया, अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपये रख लो बेटवा। क्यों अम्मा? गुप्ता जी आश्चर्य से पूछा। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ मेरे बेटे से बात भी करवाने की कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। गुप्ता जी लाख मना करते हुए, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उनकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहां से वापस जाने से मुड़ गए। अपने घर की अकेली रहने वाली अम्मा को उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती अपनी देहरी भीतर चली गई। गुप्ता जी भी कुछ कदम वहां से आगे बढ़े थे कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो उससे कस्बे की उनकी जान पहचान की एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन से दुकान चलाने वाले शिव बाबू के सामने पाकर वो बहुत हैरान हुए। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हो ना? यह मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आप पर कुछ पूछना है। शिव बाबू की निगाह गुप्ता जी के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? शिव बाबू ने सवेरा निगाहों से सामना करते हुए गुप्ता जी के तनिक समय से बोले गए। क्या बात है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हर महीने आप इस अम्मा को भी अपने जेब से रुपए देते हो और मुझे पर फोन इससे बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हो, ऐसा क्यों? शिव बाबू का सवाल सुनकर गुप्ता जी थोड़ी देर के लिए सब पकड़ा गए, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। गुप्ता जी बात सुनकर शिव बाबू जरा हैरान हुए, लेकिन गुप्ता जी के आगे बताने लगे, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 2000 रुपये भेजता था। लेकिन एक दिन पैसे की जगह इनके बेटे के एक दोस्त का फोन आया। गुप्ता जी की बात सुनते ही शिव बाबू को जिज्ञासा हो, कौन सा फोन? क्या बोला था दोस्त ने? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? शिव बाबू की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन गुप्ता जी ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपए का इंतजार और बेटे के कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को बताने में मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर हर महीने अपनी तरफ से इनको पैसा लेकर आता हूँ। लेकिन यह आपको अम्मा नहीं है। मैं अभी हर महीने 3000 रुपये देता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब वो मेरी अम्मा भी कहीं नहीं रही। यह कहते हुए गुप्ता जी की आंखें भर आई। हर महीने गुप्ता जी से रुपये लेकर अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला शिव बाबू आज गुप्ता जी के एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया और बोले, भाई साहब, आज से इस अम्मा के एक ही नहीं 2 बेटे हैं, अब से 1000 रुपये मैं भी दूंगा। आप उसे लिफाफे में भरकर अम्मा को दे दिया करिएगा। और हाँ भाई साहब, अब मैं अम्मा को बेटे बनकर बात करने का जब पैसा देता था नहीं लूंगा। आज से अम्मा के 2 बेटे मिलकर ख्याल रखेंगे।
दोनों आपस में यही बोलते हुए चले जा रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।